गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम देखेंगे इचिमुकु की कस्टम इंडिकेटर जो हमारे लिए कैसे मदद साबित हो सकती है। आप लोगों ने मूविंग एवरेज के ऊपर कस्टम इंडिकेटर देखा है, तो उसी चीज़ को मैं इचिमुकु से यूज़ करूँगा, या आपको इचिमुकु की एक बेनिफिट बताऊंगा जहाँ पे मूविंग एवरेज से इचिमुकु आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। इचिमुकु वर्टिलिटी को कैलकुलेट करती है 9 पीरियड और 26 पीरियड की, जो उनके कीजुनसेन एंड टिंकुनसेन, ये आपने जाना एंड यू नो अबाउट इट, राइट? ठीक है, तो लेट्स मेक दिस कस्टम इंडिकेटर। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर। स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर इचिमुकु के साथ बहुत कोइंसाइड करती है, और कोइंसाइड के साथ साथ आपको एक ऑप्शन ट्रेडिंग में भी एक अच्छा सा बेनिफिट देता है। अब मैं अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसमें से आप मूविंग एवरेज का जो लैगिंग डिस्प्ले है, मूविंग एवरेज के लैगिंग डिस्प्ले को ये बाहर निकाल देता है, और ये आपको एक फर्स्ट क्लास इंडिकेशन दे देता है कि आप कौन से मोमेंटम में हो, आप कौन से ट्रेंड में हो, आपका ट्रेंड की रिप्रेजेंटेशन क्या है, और आपकी डायरेक्शनल ट्रेड क्या है। ये अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन देता है। ये 5 मिनट में देता है, 2 मिनट में देता है, 15 मिनट में देता है, ये हर चीज में देता है। तो लेट्स सी, इवन डेली में भी ये अच्छा खासा आपको एक मोमेंटम की इंडिकेशन दे देता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसे कस्टमाइजेशन के साथ उपयोग कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं इंडिकेटर लिस्ट में। पहले हम डालते हैं इचिमोकू क्लाउड। ठीक है, अगर आप सिंपल इचिमुकु क्लाउड को यूज करेंगे तो आपको बाय कहाँ करना पड़ेगा? बाय आपको यहाँ करना पड़ेगा, और आपका स्टॉप कहाँ रहेगा? इचिमुकु का स्टॉप एक्चुअली जो फ्यूचर का क्लाउड है, ये प्रिंट होने से पहले ही ये प्रिंट हो गया था, क्योंकि ये फ्यूचर क्लाउड आगे जाती है। ठीक है, तो इचिमुकु के हिसाब से आपको बाय यहाँ पे रहनी चाहिए और आपका स्टॉप यहाँ पे रहना चाहिए। दैट मीन्स इस कैंडल की 50% आपका स्टॉप रहना चाहिए, जो इचिमुकु के इस सिस्टम में बहुत अच्छी तरह से डिफाइन की गई है। ठीक है, तो ये इचिमुकु सिस्टम ऐसे बिहेव करता है। दूसरा लेट अस पुट वन मोर इंडिकेटर विच इज फ्रैक्टल इंडिकेटर, जो फ्रैक्टल ब्रेक का हम लोग उपयोग करते हैं, जो मोमेंटम को शुरू होने से पहले एक इंडिकेशन देता है कि इस फ्रैक्टल के ऊपर से अगर प्राइस जाती है तो आपको मोमेंटम मिलती है। आप अगर देख सकते हो, जैसे ही हमने फ्रैक्टल डाला, फर्स्ट फ्रैक्टल आउट ऑफ द क्लाउड इज एन बाय, एंड आपका सपोर्ट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये फ्यूचर वाला ही आपका सपोर्ट रहेगा, उससे नीचे आप जा नहीं सकते। फ्यूचर ही आपका लो लो कट हो गया, फ्यूचर ही कट हो गया, तो फिर आपका फायदा क्या है ट्रेड में? ठीक है, तो ये हो गया फ्रैक्टल इंडिकेटर। तो आगे चलते हैं। आगे चल के हम यूज करते हैं डॉन्चिन चैनल, जो 9 पीरियड का शेडी एरिया है। डॉन्चिन चैनल जो 9 पीरियड का शेडी एरिया है, उसके लिए हम लोग अभी डॉन्चिन चैनल डाल दिए। अब आते हैं स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर के पास। स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर आप देख सकते हो, आई थिंक शाबी एरिया में भी आप देख सकते हो। जो फर्स्ट कैंडल ब्रेक हुआ है, दैट इज दिस इज द फर्स्ट कैंडल अबव द जीरो लाइन, और ये डोजी है दोस्तों, ये डोजी है। दिस इज अ डोजी। इसके हाई ब्रेक होते ही यू कैन बाय। दैट इज सो मच पावरफुल इन दिस स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर में। इसके लो ब्रेक होते ही इसका एक फ्रैक्टल अगर आप यूज करते हो, तो यू कैन सेल दिस विद द लो ब्रेक ऑफ दिस। इट इज सो पावरफुल। ठीक है, तो स्क्वीज मोमेंटम लॉजिक के साथ यूज करेंगे, यानी कि एक समझ के साथ यूज करेंगे। अब हो गई ये सब। इसके साथ और एक डालना है मूविंग एवरेज, एक सिंपल मूविंग एवरेज डालना है दोस्तों, और कोई राडा नहीं, लफड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। तो फर्स्ट सेटअप करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, एक ही इंडिकेटर है वो, इसे हम सेटअप करते हैं लाल वाले से। लाले का डाल दिया और इसे गोल कर दिया, और इसका इनपुट में जो है हम लोग जाएंगे 200। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सेटअप, यू गॉट इट।
यहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी मेथड मैं बता रहा हूँ, जो भी चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट फ्रैक्टल ब्रेक आउट ऑफ द 200 इज योर बाय एंड दिस इज योर रैली। बात समझ में आई? फर्स्ट फ्रैक्टल ब्रेक सेल एंड दिस इज योर डाउन मूव। ठीक है, तो इट इज अ वेरी हेल्पफुल। तो 200 का डाल दिया मैंने। अब चलते हैं दूसरा, इसके ऊपर वाला इंडिकेटर कौन सा है भाई? ये डॉनचिन चैनल। डॉनचिन चैनल को हम क्या कर देते हैं, 9 पीरियड में लेके आते हैं। ठीक है, 90 नहीं, 9 पीरियड, सॉरी। इसके हाई लो मीडियम सब निकाल देते हैं। इसका शेडेड एरिया हमें चाहिए, जो शेडेड एरिया कम से कम 30% विजिबिलिटी में आ जाए। और मैंने ये थोड़ा ये वाइट बैकग्राउंड है तो मैंने ये यूज किया है, ये सेकंड वाला। ठीक है, अब शेडेड एरिया, लोग कहते हैं कि शेडेड एरिया के ऊपर ब्रेक होते ही बाय कर लेना चाहिए। यस, इट इज ट्रू, अनलेस आप एक एक्सपर्ट हो, बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो। क्योंकि ये 9 पीरियड का ऊपर वाला, ये जो कि ये क्या है, किजुनचन है, 18 किंसन है, 26 पीरियड और ये 9 पीरियड। जैसा ये प्राइस 9 पीरियड के ऊपर क्लोज होती है, यू शुड बाय। ये यूजुअली मोमेंटम वाले, छोटा शॉर्ट मोमेंटम वाले, छोटे छोटे 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए करने वाले ये यूज करते हैं। लेकिन वो निफ्टी के लिए थोड़ा और फिल्ट्रेशन चाहिए। अब अच्छा, इतने फिल्ट्रेशन में ही आपको मालूम पड़ रही है कि भाई मोमेंटम मिल गई है करके। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी चलते हैं फ्रैक्टल को तो कुछ नहीं करेंगे अभी, इचिमोगु इसमें चलते हैं। इसमें कन्वर्जन और बेस लाइन की सेटिंग्स को चेंज करते हैं। कन्वर्जन को डार्क कर देते हैं, इसे लाल, इसे भी लाल पीला कर देते हैं, और बाकी लाइनों को हम निकाल देते हैं। इससे बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। बाकी लाइनों को हमने निकाला, ठीक है, बाकी लाइनों को हमने निकाल दिया। अब आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी कंडीशंस क्या है? पहला ये कंडीशन है कि 26 पीरियड वाला जो है वो हाई लो वोल्टिलिटी को कैलकुलेट करता है और वो फ्लैट हो जाता है। मार्केट जैसे ही थोड़ा कंसोलिडेट करती है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन, ये हाई बनाया, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे ये स्लो हो गया, फ्लैट हुआ। यहाँ पे मार्केट फ्लैट हुआ और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ स्लो हो गया, यहाँ स्लो हो गया और यहाँ पे स्लो हो गया। और ये जो स्लो है यहाँ पे आके ठप्पा मार के, 26 का ठप्पा मार के ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, ये जो लोअर फ्रैक्टल है ये आपका स्टॉप रहेगा ट्रेलिंग का, ये आपका स्टॉप रहेगा ट्रेलिंग का, ये आपका स्टॉप रहेगा ट्रेलिंग का। और आपका स्टॉप कहाँ हिट हुआ? यहाँ पे हिट हुआ। तो अंदाजे में आपने, अगर आप यही मेथड को यूज करते हो और इसी को यूज करते हो, तो अंदाजे में आपका कितना मोमेंटम का, आप ये इसके हाई पे बाई करोगे और इसके स्टॉप पे जाओगे 177.8, 178 पॉइंट्स आपका। ये मोमेंटम जो है, ये 178 पॉइंट्स का मोमेंटम आप आराम से खींच सकते थे अगर आप सिर्फ फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो भी, सिर्फ फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो भी 177, 178 एक्चुअली 178 पॉइंट्स है, इतना आप आराम से ले सकते हो क्योंकि स्लिपेज वगैरह आता है। 2.5 लाख रुपए डाल के आप अगर 178 पॉइंट्स आप निफ्टी में लेते हो दोस्तों, तो ये लगभग 11-12 हज़ार रुपए है, जो 2.5 लाख के ऊपर 5% की इनकम होती है भाई। ये 5% की इनकम है 2.5 लाख के ऊपर। अच्छा, तो फिर बहुत से लोग छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है, छोटे एक लॉट 2 लॉट ट्रेड करने वाले हैं भैया, उनके लिए क्या है? उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है। यहां पे आते हैं, ये जो लो इस प्रीवियस हायर लो को कट किया, यहां पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे मार्केट आपको एक, जैसे यहां पे देखिए, इसी ऊपर रखता हूं, यहां पे क्या हो गया, आई विल एक्सपेंड दिस, एग्जैक्टली जीरो लाइन के नीचे आ गया ये। अगर ये लो ब्रेक होती है, इफ द लो इज ब्रोकन, वी आर गोइंग डाउन टूवर्ड्स 200। यहां पे शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए, ये बात चीज है, ये बात ठीक, ये बात सही है। 200 के ऊपर शॉर्ट सेल नहीं किया जाता है।
जब तक ये प्राइस 200 को आके गले नहीं लगता और एक दूसरे के पीछे ऐसे ऐसे नाटक नहीं करते, तब तक आपको चुप रहना है। जब 200 फ्लैट हो जाता है, ठीक है, तब तक आपको चुप रहना है। मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, अगर इसके नीचे जाती है तो। लेकिन क्या हुआ, इसके नीचे गया क्या, वो नहीं गया, इसके नीचे नहीं गया, फिर से इंपल्स दिया, अभी ए बी सी करेक्शन दिया है। जैसे ही इसकी ऊपर जाएगी और एक बार ऊपर की तरफ छलांग लगाएगा। अच्छा, अभी चलते हैं, समझते हैं यहाँ आ गया और यहाँ के ऊपर वाला चीज को समझते हैं। दिस इज अ हाई, फर्स्ट हाई ब्रेकआउट। ये है हाई, हाँ ये हाई भी आप पकड़ सकते हो, मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि व्हेन यू लुक एट दिस हाई यू आर बेसिकली मोमेंटम आपका नेगेटिव में है, बट व्हेन यू लुक एट दिस हाई यूर मोमेंटम इज इन द पॉजिटिव। तो जैसे ही ये हाई ब्रेक होती है एंड दिस बिकम्स अ हायर लो, सो योर एंट्री विल बी हियर, समवेयर हियर। अगर आप एंट्री करोगे उसी आपके जो रूल्स के हिसाब से एंट्री करोगे, तो ये वाला ये आपका एंट्री कैंडल होगा। आप जैसे ही एंट्री कैंडल के बारे में बात कर रहा हूं मैं, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ग्रीन में है। यानी कि जो रूल्स है, अगर रूल्स को सही तरीके से फॉलो करोगे तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। भले ही एक लॉट खेलो, 5 लॉट का ट्रेड करो, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन रूल्स कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, रूल्स के साथ ही काम करना पड़े। 2 मिनट में कैसे देखे कृष्णा, देखना पड़ेगा, पैसा कमाना है तो देखना पड़ेगा। इफ यू नीड अ फ्रीडम, यू नीड अ फ्रीडम, यू हैव टू वर्क फॉर द फ्रीडम। बात समझ में आई? इफ यू नीड अ फ्रीडम, यू हैव टू वर्क फॉर द फ्रीडम। ठीक है, तो लेट्स सी ऑप्शंस में। ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। 25,970 का है, 25,000, हम लोग 26,000 का देख लेते हैं एक बार। थोड़ा डल्टा ज्यादा चाहिए दोस्तों, वी नीड अ डल्टा, थोड़ा डल्टा ज्यादा चाहिए। डल्टा 0.5 के ऊपर वाला चाहिए। यहाँ पे देखिए, आपको आसानी से ये फर्स्ट ब्रेक होते ही आपको मिल गई, और आपका स्टॉप कहां था? आपका स्टॉप ये वाला रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आपके पास फ्यूचर नहीं है अभी, क्लाउड निकाल दिया ना हमने। तो 50% वाला जो ये बार वाला, इसकी 50% में कहा है? यहाँ टीके है, टीके क्रॉस है, तो ये वाला आपका रहेगा। यहाँ बाई करेंगे, आपका स्टॉप यहाँ रहेगा, आपका 1:2 बुक करेंगे। 1:2, 1:2 बुक इसमें इसलिए करना है, यहाँ देखो स्टॉप आपका इसको देख के लगाना है, यहाँ पे आपको स्टॉप लग जाएगी, बिकॉज ऑप्शन जो है वो लार्जर वोल्टिलिटी होती है, वो हायर लो को ब्रेक करती ही जाती है। वो ऑप्शन इज ऑलवेज अ लार्जर वोल्टिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, लेट्स सी, लेट्स गो फॉर द लॉन्ग गियर, आपको एक दिखाने के लिए। और आपका स्टॉप है यहाँ, आपका स्टॉप है 33 पॉइंट्स, आपका टारगेट है 1:2। आपको 1:2 का टारगेट देखना है। 1:2 टारगेट आपका रीच हो गया, यहाँ पे रीच हो गया। बताइए कि आप 66 पॉइंट्स अपने क्या एक लॉट के ऊपर अगर आपको मिलती है, और एक लॉट का कॉस्ट कितना है? 145, 150, 10-12 हज़ार। माफी माफ कीजिए, हाँ, 10-12 हज़ार रुपये आपका इन्वेस्टमेंट है, और आपको 3 से 4 हज़ार रुपये की आपकी प्रॉफिट मिल रही है। इसके लिए आपका तकलीफ क्या है, बोलिए मुझे। एक मिनट। योर इन्वेस्टमेंट इज 30 पॉइंट, योर रिस्क इज 30 पॉइंट्स। यहाँ पे आप लेंगे और यहाँ तक 71 पॉइंट्स आपका प्रॉफिट रहेगा, और यहाँ का इन्वेस्टमेंट है 155 रुपीज़ में। आपने एक लॉट खरीद लिया, तो उसका मतलब है 12,000 रुपये आपने लगाया। 70 पॉइंट का मतलब आपका 3-3.5 हज़ार रुपये आपने कमा लिया। अगर आप इसके हिसाब से, यानी कि
ये जो कैंडल बस्ट हुआ है, इस कैंडल की टाइमिंग देखो। इस कैंडल की टाइमिंग है 13 टू, 1 घंटा 30 मिनट को 1 मिनट कम है। यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट को 1 मिनट कम है, वो कौन सा कैंडल होगा यहाँ पे देख लीजिए आप। एंड दिस इज योर कैंडल। इसके लो में आप निकल जाते थे, यानी कि इसके लो के तक, यहाँ तक आपका निकल जाते थे। आपका प्रॉफिट अंदाज़ा अंदाज़ा आपका 100 पॉइंट्स के ऊपर, 110 के पॉइंट्स के ऊपर, या 100 पॉइंट ही पकड़ लीजिए। 100 पॉइंट्स आपका प्रॉफिट रहेगा। 12,000 रुपये डालेंगे, 7,500 रुपये सिर्फ एक ही लॉट पे। मैं ये नहीं कहूँगा 5-5 लॉट, 10-10 लॉट, नहीं, एक ही लॉट में। जब तक आपका माइंड में एक स्ट्रक्चरिंग नहीं हो जाती है, जब तक आपके दिमाग में ये एक कायम बैठ नहीं जाता है कि भाई मुझे इस ट्रेडिंग मेथड से मुझे पैसा आता है और मैं उस पैसे को बचा के अपने जेब में डाल सकता हूँ। अनटिल एंड अनलेस यू डू दैट, यू डू नॉट हैव एनी राइट टू रिस्क मोर देन 1 लॉट। ठीक है। तो दोस्तों, इफ़ यू वांट टू लर्न, आप एजुकेशन के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। education.eve आप जीमेल में मुझे भेज दीजिए। यू सेंड मी द जीमेल एंड यू कैन ज्वाइन ट्विटर अकाउंट ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक ट्विटर अकाउंट यहाँ पे कहीं है। यस, आप ट्विटर की जो प्रोफाइल है, हाँ, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन दिस। आई विल कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट दिस हियर। ये क्या हो गया? अच्छा, ठीक है। दिस इज अ ट्विटर अकाउंट। यू कैन ज्वाइन द ट्विटर अकाउंट। आप देख रहे हो, एंड यू कैन गेट द अपडेट्स। डेली अपडेट मिलेगा आपको। यू कैन मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। देखिए, मैं ऐसे नहीं हूँ कि भाई आप मुझे बस पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। यहाँ पे देख सकते हैं, हमने कहा था कि बैंक निफ्टी याद आ रही है 59,700, कहा था ना? सॉरी, माफ़ कीजिए, 1 मिनट। बैंक निफ्टी याद आ रही है 59,200, और ये गई 59,200 के पास। ठीक है। सो वी नो एग्जैक्टली व्हाट आर वी डूइंग, एंड आई विल कीप अपडेटिंग कि भाई यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी जा रही है करके। हाँ, और ये है, ये वॉल्यूम वाला, ये मैं इंडिकेटर मैं भी वही यूज़ करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखो, ये 15 मिनट का इंडिकेटर है, आपको समझ में आ जाएगी। ये वॉल्यूम, ये ब्रेकिंग वॉल्यूम है। ऑन दिस कैंडल देर इज अ वॉल्यूम विच स्टॉप द नीचे जाने का। ये रिवर्सल इंडिकेशन का वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम रिवर्सल इंडिकेशन करता है, और ये लो वॉल्यूम पे रिवर्स होती है। जैसे ये 9 पीरियड के ऊपर जाता है, हम लोगों का एंट्री रहती है और स्टॉप हमारा यहाँ रहता है। अब मैंने MACD 40 मुड़ी का MACD लगाया है। ये भी मेरा मेरा ही है। आई मीन मेथड व्हाट आई फॉलो। आई मीन आई डोंट हाइड द मेथड्स, आई बेसिकली एक्सप्लेन द मेथड्स। ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर लीजिए। You can join me, you can understand, and you can get more details about all these things. Okay, all the best, good luck.